आपने दुनिया के नक्शे पे ऐसे बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे सिटीज़ को देखा होगा जो कुदरती वसाइल से माला माल है। आपने ऐसे बहुत सारे सिटीज़ को देखा होगा जिनके पास समंदर की शक्ल में बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट मौजूद है। आपने ऐसे भी बहुत सारे सिटीज़ को ज़रूर देखा होगा जिनके पास तेल जैसे ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान में ऐसे 3 सिटीज़ ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास ना तो कराची जैसा समंदर है, ना इस्लामाबाद जैसी खूबसूरती और ना ही गिलगित बल्तिस्तान जैसा टूरिज़म कैपेसिटी। लेकिन फिर भी इन 3 सिटीज़ को पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बैकबोन माना जाता है। इन 3 सिटी को पाकिस्तान का ब्रेन पावर हाउस माना जाता है। इन 3 सिटी को पाकिस्तान का इकोनॉमिक जोन माना जाता है। इसलिए इन 3 सिटीज़ को पाकिस्तान द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान के नाम से याद करती है। आपको ये जान के मज़ीद हैरत होगी कि इन 3 सिटीज़ में द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची का नाम नहीं आता, द हार्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर का नाम भी नहीं आता, एंड द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का नाम भी नहीं आता। बल्कि ये 3 सिटी सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात हैं। ये 3 सिटी मिल के एक ट्रायंगल बनाते हैं और पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस कहलाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इनको द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान के नाम से याद करती है। 3 ऐसे सिटीज़ जहां पे रोज़ाना अरबों रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और लीडरशिप पैदा होती है। ये सिर्फ 3 सिटीज़ नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की फैक्ट्रीज, फाइटर जेट्स और फ्यूचर का मरकज़ हैं। 3 ऐसे सिटीज़ जिनके पास कोई कुदरती वसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इनको द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन के नाम से भी याद करती है। द एक्सपोर्ट पावर हाउस ऑफ पाकिस्तान, द सिटी ऑफ सियालकोट। सियालकोट को पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इंजन माना जाता है। सियालकोट देखने में तो एक छोटा सा शहर है, मगर इसका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट पूरे एक मुल्क से बड़ा है। सियालकोट को पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल पावर हाउस इसलिए भी माना जाता है कि अगर आपने कभी फुटबॉल का मैच देखा हो तो उसमें यूज होने वाला फुटबॉल 99% चांस है कि पाकिस्तान के सिटी सियालकोट में ही मैन्युफैक्चर हुआ होगा। अगर आपने कभी डॉक्टर्स को सर्जिकल ऑपरेशन करते हुए देखा हो तो उनके हाथ में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है 99% चांस है कि वो पाकिस्तान के सिटी सियालकोट में ही मैन्युफैक्चर हुआ होगा। और इससे हट के सियालकोट लीडरशिप और सेल्फ मेड सिस्टम भी पैदा करता है। सियालकोट का बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट के बगैर खड़ा होता है। अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सियालकोट ने बनाया है, इट इज़ फुली फंडेड बाय द लोकल बिजनेसमैन। उसमें गवर्नमेंट का तकरीबन कोई पैसा नहीं है। सियालकोट के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्ट एम्पायर्स खड़े हो चुके हैं जो कि फैमिली ओन्ड हैं, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है। सियालकोट किसी कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करता, इट्स अ प्योर हार्ड वर्क। और इन सब चीज़ों से हट के सियालकोट एक वार जोन भी है। सियालकोट कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है, जहां से 1965-1999 का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट सियालकोट के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डालता है। फिर भी फैक्ट्री सियालकोट में बंद नहीं होती। सियालकोट ने जंग के साए में भी पाकिस्तान को वर्ल्ड मार्केट में जिंदा रखा है। द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ पाकिस्तान, द सिटी ऑफ गुजरांवाला। गुजरांवाला को पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है। ऐसा समझ लें कि अगर सियालकोट इंजन है तो गुजरांवाला एक बट्टी है। गुजरांवाला को मैन्युफैक्चरिंग किंग माना जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर इंडस्ट्री, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सिरेमिक्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, स्टील एंड फाउंड्रीज का काम सबसे ज़्यादा गुजरांवाला में ही बनता है। मेड इन गुजरांवाले का मतलब है सस्ता, टफ और मास प्रोडक्शन। गुजरांवाला में लेबर एंड मास प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है। गुजरांवाला सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बन चुका है। एक ऐसा सिटी जहां पे 724 फैक्ट्री कल्चर चलता है। जनरेशन फैक्ट्री फ्लोर्स पे पलती हैं। स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रियलिटी, गुजरांवाला की एक डिफरेंट रियलिटी भी है जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रियलिटी साबित होती है।
फॉर एग्जाम्पल गुजरांवाला के अंदर से GT रोड सबसे बड़ा पाकिस्तान का रोड नेटवर्क गुजरता है। गुजरांवाला भी सियालकोट की तरह बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब है। गुजरांवाला फूड प्लस इंडस्ट्री का काम करता है। गुजरांवाला से तकरीबन सबसे ज़्यादा आर्मी की रिक्रूटमेंट की जाती है। सच ये है कि यहाँ पे मुल्क के लिए फैंस भी बनते हैं और फौजी भी। The brain and diaspora powerhouse of Pakistan, the city of Gujarat. गुजरात शोर नहीं मचाता, लेकिन ये रियलिटी है कि इस गोल्डन ट्रायंगल में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स गुजरात ही है, क्योंकि गुजरात एक पाकिस्तान का सिस्टमैटिकल पावर हाउस है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि गुजरात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस प्रोवाइड करता है। अगर पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस को लेके आने की बात हो या पाकिस्तान में डॉलर के कैश फ्लो की बात हो, तो समझ जाएं कि पाकिस्तान का यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो गुजरात से ही आता है। और अगर गुजरात की स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फर्नीचर इंडस्ट्री, फैन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों की फैक्ट्री और इंडस्ट्री गुजरात में ही मौजूद है। आपको ये जान के हैरत होगी कि गुजरात पाकिस्तान की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को भी पैदा करता है। पाकिस्तान के बेशुमार ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स और बिजनेस रेगुलेटर्स का ताल्लुक भी गुजरात से है। इन शॉर्ट, गुजरात फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है। गुजरात इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज की शक्ल में पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रियल जोन का काम करता है। और गुजरात पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की शेप में पाकिस्तान के लिए डिसीजन मेकर्स को भी पैदा करता है। तो जहां पे ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्रियल जोन साबित होता है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, वहीं पे आपको ये जान के दुख होगा कि यही गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान दुश्मन के निशाने पे सबसे पहले आता है। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले कुर्बानी का बकरा बनता है, चाहे वो 1965 की जंग हो या 1999 का स्टैंड ऑफ। दुश्मन का अटैक पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान पे ही आता है। जहां पे द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का मंजर पेश करती है, जिसमें इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है और जिसके अंदर इतनी सारी जंगों की हकीकत है, वहीं पे आपको ये जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान की मेकिंग के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस गोल्डन ट्रायंगल का इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल है। द आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फादर ऑफ पाकिस्तान इल्लामा इकबाल का ताल्लुक इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी सियालकोट से है। बहरिया टाउन के फाउंडर मलिक रियाज का ताल्लुक इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी सियालकोट से है। पाकिस्तान के बेशुमार पॉलिटिशियन, जिसमें ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, उस्मान डार और भी बहुत सारे लोगों का ताल्लुक इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी सियालकोट से है। पाकिस्तान का वो निशान हैदर जो लाहौर को डिफेंड करते हुए 14 दिन हिंदुस्तान की फौज के सामने सीसा पलाई दीवार बना रहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी गुजरात से है। पाकिस्तान का वो वाहिद आर्मी चीफ जिसने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरे होने पे रिज़ाइन कर दिया, जनरल रहील शरीफ का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी गुजरात से है। पाकिस्तान के एक्स CSP ऑफिसर, बलूचिस्तान के कमिश्नर और आज के मशहूर ज़माना एंकर ओरिया मकबूल जान का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी गुजरात से है। पाकिस्तान के तकरीबन सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासम अली शाह का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी गुजरात से है। पाकिस्तान के बेशुमार पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के सितारा जुर्रत और सितारा इम्तियाज़ रखने वाले मिलिट्री लीडर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल के सिटी गुजरात से है। पाकिस्तान के एक्स DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ताल्लुक भी इसी गोल्डन ट्रायंगल की सिटी गुजरांवाला से है। इसके अलावा भी
पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे बिजनेस रेगुलेटर्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लीडरशिप का ताल्लुक इसी गोल्डन ट्रायंगल ऑफ पाकिस्तान से है।